मित्रों, नमस्कार। संजीव की संजीवनी में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए कुछ सामग्रियां बागान से इकट्ठी की हैं। आपके पिछले दिनों कुछ सवाल थे गिलोय और अमरबेल के बारे में कि क्या गिलोय और अमरबेल दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका जवाब है कि नहीं, दोनों दो चीज़ है। अमरबेल का लत्तर इस प्रकार का होता है, इसमें पत्ते बिल्कुल नहीं होते, और जबकि गिलोय में पत्तियां होती हैं जो बिल्कुल पान के सरीखी होती हैं। लोग धोखा इसलिए खाते हैं कि गिलोय की जड़ें भी इस तरीके से धागे सरीखे होती हैं जो पेड़ों पर से ऊपर से नीचे की ओर लटकती हैं, लेकिन इन धागों का रंग भूरा और काले रंग का होता है, जबकि अमरबेल बिल्कुल पीली होती है। यह पत्तियां भी देख रहे होंगे और गिलोय का डंठल भी। अब चलिए इन दोनों पौधों को और लतरों को हम लोग बागान में चल करके देखते हैं कि यह पेड़ों पर किस प्रकार से उगता है और इसके पेड़ों पर क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए हम लोग चलें बागान की ओर। आप देख सकते हैं यह गिलोय के लत्तर हैं जो इस पेड़ पर चढ़े हुए हैं। इनकी जड़ें नीचे काफ़ी फैली हैं। ज़मीन से यह पोषण लेता हुआ पेड़ के सहारे ऊपर तक पहुंचा है। इसके पत्ते पान सरीखे बिल्कुल होते हैं। इसमें लाल लाल फल भी लगा करते हैं। फलों का आकार छोटा होता है। आइए अमरबेल अथवा अमरलता का दुष्प्रभाव किसी पौधे या वृक्ष पर महसूस करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं सदाबहार के पौधे पर पीले धागे सरीखे एक लतर फैला हुआ है। इसने इन पौधों को पूरी तरह से जकड़ रखा है। यह अमरबेल है। इसमें स्वयं की जड़ें नहीं होती है। यह जिस पौधे अथवा पेड़ पर होता है उसी से पूर्णतः पोषण प्राप्त करता है। यह एक प्रकार का परजीवी पौधा है। आप देख सकते हैं यह अमरबेल अथवा अमरलता है जो कनैल सरीखे पौधे को भी ख़त्म कर रहा है। चूँकि यह पूरी तरह से पोषण पौधे से ही प्राप्त करता है, इसकी जड़ें नीचे नहीं होती, अतः यह किसी वृक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर देने में सक्षम होता है। तो इससे सबसे आसान तरीके इन 4 वर्षों में जो मैंने देखे और महसूस किए, वह इस गिलोय के तने को इतना सा काट लिया जाए और धोया हुआ हो, बिना धोया हुआ भी हो, तब भी इसके ऊपर से कुछ खाल होते हैं उसके छिल दिया जाए और इस तरीके से आप चबा सकते हैं। एक परिवार में लगभग 5 लोगों में से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और उनमें से मैंने कुछ लोगों को ये गिलोय चबाने की सलाह दी थी, और 2 व्यक्ति जो दिन में थोड़ा थोड़ा इतना गिलोय काट करके और इस तरह से जिस तरह से मैं चबा रहा हूँ उसके स्वरस को अपने आप में घोंटते गए, और उन दोनों व्यक्तियों में किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम, किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी बुखार उन्हें नहीं हुआ और वे बिल्कुल स्वस्थ रह गए, जबकि उनके यहाँ 3 लोग संक्रमित हुए। तो गिलोय को आप
इस तरीके से अगर खा सकें, लेकिन गिलोय खाने में कड़वा होता है, यह तीखा लगेगा। सबसे आसान तरीका है और सबसे ज़्यादा फायदेमंद तरीका है कि बिना काढ़ा बनाए इस तरीके से टुकड़ा ले करके और हम इसे चबा करके पूरी तरह से स्वरस को अंदर घोट जाएं। दूसरा तरीका तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। और जहाँ तक अब अमरबेल की बात की जाए तो इस अमरबेल का केवल हानि ही नहीं है, यह भी कुछ चीज़ों में काम आता है। अमरबेल का प्रयोग आयुर्वेद में मुख्य रूप से प्रजनन क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। यह पुरुषों में स्तंभन शक्ति बढ़ाता है। साथियों, हम लोगों ने बागान में दोनों पौधों को वृक्षों पर देखा। एक तरफ जहां अमरबेल और अमरलता किसी भी वृक्ष के जीवन को नष्ट कर देता है, वहीं दूसरी ओर गिलोय उस वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचाता। अमरलता जहां परजीवी है, वहीं गिलोय सहजीवी पौधा के रूप में जाना जाता है। गिलोय जिस वृक्ष पर होता है उस पौधे को भी पोषण देता है और उस वृक्ष का गुण भी अपने आप में समाहित करता है। प्रायः यह कहा जाता है कि नीम का गिलोय बहुत बेहतर होता है, लेकिन गिलोय किसी भी वृक्ष का हो वह कम बेहतर नहीं होता है। गिलोय को हम लोग गुरुच, गुड़ूची, अमृता, गिलोय आदि नामों से जानते हैं। गिलोय सच पूछा जाए तो गुणों की खान है। इसके गुणों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके गुण आप लोगों को कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगे। अब इसके प्रयोग, जो अनुभूत प्रयोग पिछले 5 वर्षों से विभिन्न लोगों पर मैंने किए हैं और खुद पर जो प्रयोग मैंने करके देखे हैं, उन आसान तरीकों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आयुर्वेद में प्रायः औषधियों का प्रयोग सबसे कठिन कार्य होता है कि उसे किस तरह से प्रयोग किया जाए। गिलोय को चबाते हुए बिल्कुल इस तरह की चिट्ठी के सरीखा आप बना सकते हैं, और मैं तो इनके सारे चीज़ों को लगभग चबा कर समाप्त कर देता हूं और उसे खा जाता हूं। तो सबसे आसान तरीका है सुबह उठ करके सबसे पहला मुंह धोने के बाद आहार के रूप में इतना सा गिलोय काट करके यदि आप ऐसे ही चबा जाएं तो बहुत सारे मर्ज आपके दूर रहेंगे और काढ़ा बनाने की झंझट से भी आप दूर हो जाएंगे। तो गिलोय को सबसे आसान तरीके से पिछले 3 वर्षों में खाने का जो मैंने विधि देखा वह यही लगा, और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होते हुए भी मैंने देखा है। यह बिल्कुल अनुभूत है। आप भी इसका प्रयोग करके इसके फ़ायदे को आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर पा रहा हूँ, यह मेरी देन से अधिक कहीं भाई देवाशीष गुप्ता उर्फ पिंटू जी का देन है। उन्होंने ही मुझे प्रेरित करके वीडियो बना करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने स्वयं बनाया और मेरे वीडियो को बनाने में वे घंटों समय देते हैं, मेहनत करते हैं। इतना उनका समर्पण मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है, और हमारे साथ साथ उनका भी योगदान है इन वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। अगले दिन मैं आप सबों को तुलसी के विषय में और गहरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर इसमें तुलसी को समाहित कर लिया जाता तो यह वीडियो काफ़ी लंबा होता, और तुलसी से पहले मधुमेह के बारे में भी लोगों का आग्रह आ रहा है कि मधुमेह के बारे में और कुछ जानकारी दी जाती, तो मैं प्रयास करूंगा कि इन दोनों में से किसी एक चीज़ की जानकारी आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। धन्यवाद।